तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौरव पाठक और आप आ चुके हैं माई पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मंगलवार का दिन है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट आवाज के लिए बता दीजिएगा। और जैसा मैंने कल बताया था कि सोमवार और मंगल, सोमवार वाली तो कल तो हो चुकी क्लास। मैंने आपसे कहा था कि आज और कल 2 दिन, जो कल निकल गया वाला सेट और आज 2 दिन में आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज भी वही है, ठीक। और अब 2 दिन बाद यानी वेडनेसडे और थर्सडे को क्लासेस नहीं होंगी मेरी। अब मेरी क्लासेस सीधे होंगी थर्सडे। ठीक भाई, चलिए आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निश्चित कुल भाषा में आल्सो को ये लिखते हैं, सेल को ये लिखते हैं, ई को कैसे लिखेंगे? ई को, तो ई को लिखने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगा दो। क्या? ALSO। यहां पे तो कहीं ई नहीं है, तो ऑप्शन में भी ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि ई नहीं है तो ऑप्शन जो दिए हैं उनमें ये वाले कोड तो नहीं होने चाहिए। तो 8 3 6 3 6 8 9 3 6 8 लो सब कट गए और केवल एक बचा, कौन सा? ओ, यानी निश्चित, सॉरी 2, यानी निश्चित तौर से 2 किसका कोड होगा? ई का होगा। ठीक भाई, ई का कोड क्या है? 2। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, फिर से चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। कह रहा टुवर्ड्स द ईड्स को ये लिखते हैं, एंड इट हेयर को ये लिखते हैं। तो भाषा में एंड को कैसे लिखेंगे? एंड को। अब यहां देखो एलिमिनेशन मेथड नहीं लग रहा है, यहां उल्टा हो रहा है। कैसे? क्योंकि एंड यहां भी है, एंड यहां भी है। तो सिंपल सी बात है, दोनों में कॉमन देख लो क्या है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। नहीं तो एमबी दोनों में है, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? एमबी। लो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। आगे देखते हैं। कह रहा यदि शब्द टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदला जाए, तो वॉवेल जो है वो बाद वाले इसमें लिख दो। और प्रत्येक व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, अच्छा देखो, स्वर को बदल रहे हैं बाद वाले से, व्यंजक को भी बाद से बदल रहे हैं, इसका मतलब सबको चेंज करना है, सबको। और उसके बाद अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी पहले तो आप इनको चेंज करो, फिर एबीसीडी के हिसाब से लिखो, कौन एबीसीडी में पहले आ रहा है कौन बाद में, इस तरह से एबीसीडी के हिसाब से। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पे होगा? कौन सा अक्षर दाईं ओर से? तो सबको भाई चलो चेंज कर दो, है ना। वैसे एक चीज है, सबको अगर ना भी चेंज करें, बाद में चेंज कर दे, क्योंकि सबको चेंज करना फिर एबीसीडी के क्रम में लगाना है, सबको चेंज करना फिर एबीसीडी के क्रम में लगाना। चाहो तो आप एबीसीडी क्रम में पहले लगा लो। देखो, सबसे पहले ए आएगा, फिर आना चाहिए क्या? सी, और उसके बाद आना चाहिए ई, ई भी आ गया। फिर उसके बाद आना चाहिए एच, एच के बाद आई आना चाहिए। क्यों भाई? नहीं नहीं, एच के पहले जी आएगा। क्यों भाई? जी भी तो आएगा, जी, फिर एच आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा। जी एच आई आ गया है। अब क्या बचा? एन और टी। अब एन आ जाएगा, टी आ जाएगा। बोलो भाई, यही तो है, सही है। ये एबीसीडी के हिसाब से लगा दिया, लेकिन चेंज भी करना अगले वर्ड में, बाद में कर देंगे। कह रहा है कौन सा दाईं ओर से चौथे नंबर पे होगा? 1 2 3 4, दाईं ओर से चौथे में नंबर पे एच होगा, तो एच में मत लगा देना, अभी हमने चेंज नहीं किया है। तो जब इन सबको चेंज करोगे बाद वाले अक्षर से, तो एच के बाद क्या आता है? आई। तो आंसर क्या होगा? आई। आंसर क्या होगा? आई। भाई चेंज भी तो करना उसके बाद वाले अक्षर में, चाहे वॉवेल हो चाहे कंसोनेंट, एक एक चेंज करना है। ठीक, चलिए भाई, सभी लोग भाई कमेंट्स वमेंट्स करते रहना बढ़िया बढ़िया से, है ना। और जैसा हमने कल कहा था, वीडियो खत्म होने के बाद हम सबके कमेंट्स चेक करेंगे, अभी नहीं चेक कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। FUBI को लिखा है LONG। इस तरह की जो कोडिंग मतलब आपकी एनालॉजी है, बिल्कुल नए पैटर्न की है, लगभग हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जरा भाई इसको देखते हैं। तो यहां पे देखो भाई, जितने दिखे हैं हमें ऑप्शन, हैशटैग की जगह वो हेट और फेक है, या हेट या फेक। तो चलो एक काम करते हैं, हेट और फेक दो ही लेने पड़ेंगे। अगर फेक वाला सही होगा तो इनमें से कोई सही होगा, हेट वाला सही होगा तो इनमें से। तो हेट लेके देखते हैं, HATE, हेट, और इसका संबंध किससे है? FUBI से। क्यों भाई? इसका मतलब यह हुआ कि लॉन्ग का संबंध, LONG, लॉन्ग का संबंध किससे होना चाहिए? LIVE से। यह है कहानी, ठीक।
हालांकि हमें ये लग नहीं रहा है, क्यों? देखो H से F कुछ तो घटा बढ़ा होगा, यहां पे L की जगह पूरा पूरा L ही आ गया, ये तो गड़बड़ है भाई, है ना? तो ये तो गड़बड़ है। FUBI ये तो क्वेश्चन ही था, हैशटैग में ये वाला नहीं होगा, हेट ये वाला नहीं होगा, ये वाला चेक करके देखते हैं, क्योंकि भाई L की वजह से गड़बड़ हो गया, इसको हटाओ। HOPM देखते हैं, HOPM, अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर हम इन दोनों को लेके देखेंगे, ठीक? देखते भैया, H का 8 होता है, 1 होता है, 20 होता है, 3 ABCDE 5, ये भैया 6 है, 21 है, 2 है, 9 है। क्या संबंध है? 8 से 6 2 कम, 2 कम, 12 से 8 2 कम नहीं, कुछ और कुछ और कुछ और, बहुत बढ़िया। अगर ये जो हम सोच रहे हैं अगर सही है तो बहुत जबरदस्त पैटर्न है, बहुत जबरदस्त। देखो एक बढ़ाया, ऐसे पैटर्न बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत कम आए रेलवे में। और 5 से देखो 6 ऐसे बढ़ा दिया, और 20 से 21 +1 और +1 ऐसे बढ़ा दिया, गजब भाई। तो ई से ये बढ़ाया है, तो जी का क्या होता है 7, और ये क्या है 8, एक बढ़ा, ये तो सही आया। H 8 से 1, L का 12, ये 13, बिल्कुल सही, अब तक बिल्कुल सटीक जा रहा है, गजब बना भैया। इसका ये तो N का 14, O का 15, यस ये भी सही, और O का 15, इसका 16, बहुत सही, ये बिल्कुल सही बना है। तो हमने पहले वाले ऑप्शन को देख के पहले वाले ऑप्शन को चेक करते करते अंतिम में आ गए। अगर ये HATE से नहीं बनता तो फिर हम इनमें से कोई एक लेते, भाई इनको चेक करते, क्योंकि हमें पहले वाले ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है उसमें दो ही चेक करना है, या फिर HATE या फिर FAKE, क्योंकि ये तो सेम है, दो ही है, इनमें देखना पड़ेगा, ठीक? चल आगे देखते हैं भैया। यहां पे फिर भैया एनालॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें जो संबंध है वही इनमें देख लो क्या है। बीच में साइफन लगा हुआ है, साइफन का मतलब ही होता है कि आपको देखना है P का 16, R का 18, 20, यानी इसमें संबंध देखना है, साइफन का मतलब यही होता है। तो 16, 18, 20 दो का डिफरेंस है। H का 8 होता है, ये 10 का होता है, ये 12, दो का अंतर है, दो का अंतर तो आ रहा है, ठीक है। देखते हैं M का 13 और उसका 15, और 15 के बाद देखो 16, दो का अंतर आना चाहिए। M का 13 2 15 2 17, ये तो सही है। M का 13 2 15 2 17 सही है। यहाँ पे 13 15 17, इन तीनों में वही पैटर्न, यानी अब जरा चेक करें इसको, तो K का कितना होता है 11, M का 13 और U का 20, सॉरी 21। अब देखो 11 से 13 2 बढ़ा है, और 13 से 21 8 बढ़ गया है, यानी पहले +2 हुआ है +8। चलो चेक करते हैं यहां पे क्या हुआ है। C का ABC 3 होता है, 5 2 बढ़ा, और ये देखो 13 है, 5 से 13 तो साफ दिख रहा है 8 बढ़ा है, यानी हमें देखना है, या हम डायरेक्ट भी अब देख सकते हैं क्या, इसको चेक कर लो, जहां पे 8 बढ़ रहा वही आंसर है। देखते हैं J का क्या होता है 10, और R का कितना होता है 18, यार ये तो पहले वाला सही है, क्यों भाई? लेकिन J और R यहां भी तो है, J और S ये तो नहीं हो सकता भैया। देखो J और R, तो यहां पे देखो भाई, अब थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्या ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, OJ QR ये तो सही बन रहा है ना, ये सही बन रहा है। लेकिन यहां पे देखो 8 से 10, 7 से 10, यहां 3 है, तो आंसर ये वाला आएगा। देखो कैसे बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि हम लोग क्या करें, हम लोग ऊपर ऊपर का देखना, कई लोगों का कमेंट बॉक्स में देखना, कई लोगों का गड़बड़ होगा, कई लोग जल्दी के मारे 2 कर देंगे, लेकिन 2 नहीं 3 है। जुगाड़ से उन्होंने काम किया है कि हम लोग लास्ट में चेक करेंगे, तो उसने यहां वाला गड़बड़ कर दिया कि आओ बेटा लास्ट में चेक करने वालों, है ना। लेकिन हमें अच्छा हुआ ध्यान दे दिया, QR यहां भी, QR यहां भी, ठीक भाई। आप लोग भी बहुत ध्यान से करिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये इससे संबंधित है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये इससे संबंधित है, तो कह रहा है LIN के किससे संबंधित होगा। सीधी सी बात है यार, है ना, सीधा सीधा देख लेना है। L का होता है 12, G का 7, सॉरी J लिखा है, J का होता है 10,
और 10 से यहाँ पे 14 है, यहाँ पे देखो, अच्छा 10 से 14 4 बढ़ा है, जरा यहाँ चेक करें, ओ का 15 होता है 19, 15 4 19, यानी 4 यहाँ भी बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट बढ़ा दें, 12 में 4 बढ़ाओ 16, पी आना चाहिए, पी 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 वाले 2 हैं, पी के बाद देखो एम यहाँ है तो चेक करने की जरूरत नहीं, तीसरा चेक करो डायरेक्ट, तीसरा, क्योंकि तीसरे में यहाँ ओ है यहाँ आर है, चलो चेक करते हैं तीसरा, तीसरा एल है 12 और यहाँ है 16, 12 से 16 4 बढ़ा है, चेक कर लो जरा, क्यू का 17 होता है, यू का 21, 17 4 21, 4 बढ़ा है, तो ठीक है 4 बढ़ाओ, तो एन का 14 होता है, 4 बढ़ाओगे 18, आर आना चाहिए, आर आर आर, तो आर वाला सही होगा, ये गड़बड़, सी आंसर ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहां पे फिर वही क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे कह रहा है, दीज ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर ग्रुप ऑफ ए लाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप which is the one that does not belonging the group, कौन ऐसा है जो इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, यानी क्लासिफिकेशन कौन अलग है, तो भाई कौन अलग है इसके लिए तो हमें नंबरिंग ही देखनी पड़ेगी, और कोई तरीका तो होता नहीं है ना, तो देख लेते हैं भैया, बी की नंबरिंग ठीक 22 होती है, आर 18 और यू की 21, ठीक, एक देखते हैं एफ की 6, क्यों भाई, ए बी सी डी ई एफ, इसकी 1 और इसकी 5, अब इसमें कोई है, वो है 21 से 1 22, ये दिख रहा है, तो 5 से 1 6, लेकिन फिर 18 का क्या है, 22 से 18 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, चलो देखते हैं, पी 16 के 11 ओ 15, 15 से 16 यहां भी है, यानी ये तो सब में हो रहा है, ठीक, जरा यहां भी देखें 13, एच का 8, एल का 12, देखो भैया 12 से 13, 15 से 16, 5 से 6, 21 से 22, ये सब में हो रहा है, बस हमें लग रहा है यहां पे होगा 18 4 22, 4 का अंतर है, 6 में से 1 गया, 5 का अंतर है, 11 5 5 वाला होगा, 8 5 5 वाला होगा, 4 वाला गलत है, तो यही आंसर है, थोड़ा सा घुमाया इसने, क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन थोड़ा सा भाई इस तरह से हम लोगों के साथ करते हैं व्यवहार। आगे देखें भैया, फिर वही है, फिर वही है, लेकिन साइफन लगा है, साइफन लगने से थोड़ा आसान हो जाता है, क्या आपस में नहीं देखना है, पी 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 का होता है भैया 16 और एक्स का होता है 24, 16 8 24, देखते हैं, जी का 7 होता है, जी का 7 होता है, और ओ का क्या होगा 15, 16 16 और 24, 16 24, तो 16 में 8 जुड़ा और 7 में 15, 8 जुड़ा है, 4 और 12 8 जुड़ा है, 3 और 8 3, और एम का 13 होगा, क्यों भाई ये 10 जुड़ा है, बस यही अलग हो गया, देख लो, सी का क्या होता है 3 और ये क्या है 13, 10 बढ़ा है, बाकी सब में 8 8 बढ़ रहा था, आसानी से भाई क्वेश्चन हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, एक सीरीज दी गई है, वो कह रहा भैया इस सीरीज को आपको बताना है लास्ट में क्या आएगा, तो चलो भाई देखते हैं, तो एक चीज हमको समझ में आ रही है, सीरीज को देखते ही सब में सबसे पहले आर लिखा है, हालांकि यहाँ एस लिखा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है अगर एस आता है तो एक ही आंसर है, और आर आ गया तो 3 है, तो भैया अगर आर आ गया तो हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा, क्यों भाई, तो ये ना चेक करो एम एल, लेकिन यार यहां भी देखो 2 जगह एम है, यहाँ पे के है, JILK, देखो देखो देखो, लेकिन यहां भी एल है, तो पहला मत चेक करें, क्योंकि पहले में भाई फिर अलग 3 एक जैसे हैं, जरा देखते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, टी का 20 है, आर 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 18 है, 16 है, 14 है, 2 2 कम हो रहा है, तो 14 से 2 कम करेंगे 12, एल आना चाहिए, एल, तो भैया एल वाला बस एक ही है, हटो बवाल खत्म, एक बार में हो गया, ठीक, चलो आगे देखते हैं, सिंपल तरीका था भाई, है ना, अगला देखते हैं, हाँ भाई वीडियो को देखो, एक चीज समझिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, आज ट्यूसडे है, अब ट्यूसडे है, और आज तारीख है भैया कितनी, आज है तारीख 25 तारीख, कितनी 25, अब 26 तारीख को, 27 को और 28 को क्लासेस नहीं हो पाएंगी, 26 27 28 3 दिन मेरी क्लासेस नहीं होंगी, बाकी लोगों की क्लास योगेश सर की, उन्नति सर की, और जो भी हैं सर जितने लोग हैं रीजनिंग वाले साइंस वाले, उनकी क्लासें आप लेते रहिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं,
तो सी सी सी, यहां पे सब जगह के है, सब जगह के है, चेक करने से कोई फायदा नहीं। 3 जगह ओ है, चेक करने से फायदा नहीं। हम डायरेक्ट अंतिम वाले में आ रहे हैं। देखो अंतिम वाले में सारे वर्ड अलग अलग हैं, तो डायरेक्ट अंतिम चेक करो। 13, 15, 17, 19, 21 आएगा। 21 होता है यू का, तो यू कहां पे है, बस वही आंसर। क्लियर भाई? चल आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया, अगला है फिर से एक बार एनालॉजी वाला वही क्वेश्चन जो बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है, बड़ा परेशान किया इसने लोगों को। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन लेके करना है। यहां पे देखो समझो, हम लोग जब मैथ लगाते हैं तो मैथ में मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग इसका क्या रिलेशन है उससे निकाल लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, इसका मल्टीप्लाई मैथ में करते हो ना। ये तब होता है जब आपको 4 में से 3 चीज दी गई हो, यहां तो 2 चीज गायब हैं, तो आपको ऑप्शन रखना ही पड़ेगा। तो चलो पहला ऑप्शन रखते हैं, 14 का जो संबंध 500। अच्छा एक चीज है, पहले ही समझ लो, ये सब हमें स्क्वायर दिख गए हैं, तो 529 किसका क्यूब होता, स्क्वायर होता है 23 का, ये हम पहले लिख लें। 25 का, ये 26 का, और ये 27 का, ये तो स्क्वायर है ना, और ये 23 का स्क्वायर है। तो ये तो हमें लग रहा है इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? 14 के साथ 23 का स्क्वायर का क्या संबंध है? तो 14 का आधा जोड़ लो 7, 14 में 14 का आधा जोड़ लेगा, हालांकि उसके कोई फायदा कुछ नहीं, क्योंकि 11 में 11 का आधा तो जोड़ नहीं पाओगे। तो 14 से 23 हो गया, क्यों भाई 9 बढ़ा है, तो 21 में अगर 9 बढ़ेगा तो 30 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर तो नहीं है भाई ये, क्यों भाई? अगर 11 ले, अगर हम 11 ले लें और 23 का स्क्वायर, तो 11 दूनी 22, 2 चीजें हो सकती हैं। 11 दूनी 22 में 1 जोड़ दो या 12 जोड़ दो, ठीक है। तो 11 दूनी 22, तो 21 दूनी 42, 42 तो यहाँ कहीं है ही नहीं। 11 में कितना जोड़ना है, 12, तो अगर 12 जोड़ दें 21 में, 22, 23, 33, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। 18 आ जाओ, तो 18 से 23, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 बढ़ा है, तो 21 में 5, यस ये देखो क्या, 18 में 5 जोड़ा 23 का स्क्वायर, 21 में 5 जोड़ो 26 का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा सी वाला। क्लियर भाई? बढ़िया क्वेश्चन था भाई। आगे लो भाई, फिर आ गया बवाले जान है, बवाले जान क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं 34। देखो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना। 34 और 34 का संबंध 243, तो उसी हिसाब से 17 का संबंध होना चाहिए 148 से। क्या संबंध है? 34, 8, 2 अट्ठे 34 सत्ते 34 अट्ठे 34, 34, 34, 34 का 34 का कितना हो रहा है भैया ये? 3 अट्ठे 24, लगभग 7 गुना तो है ही है, और इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, और यहाँ पे 17 दहा में 170 होता है, 7 गुना है क्या? देखते हैं भैया, 34 गुणे 7 करके देखते हैं। तो 7 चौको 28, 7 त्याई 21, 22, 23, 238, 38, 39, 40, 41, 42, 45, यानी गुणा 7 में और 5 का जोड़ दिया गया। अच्छा 17 गुणे 7 करते भैया, 7 7 49, और 7 एकम 7 4 11, 119 में अगर 119 में 5 जोड़ोगे तो 148 तो नहीं आएगा। क्यों भाई? ये तो फेल हो रहा है। 31 से देखें, 31, एक काम करते हैं, 31 से 3 अट्ठे 31 से बन जाएगा क्या? 31 से 243, तो हमें सीधा सीधा लग रहा है 8, नहीं 8 नहीं, अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 एकम 8 और 8 तिक 24, 248 होगा, यानी 43, 43 पर 5 जोड़ दो, हर बार 5 ही जोड़ने से है ना। 31 में जरा देखते हैं भैया, 17 अट्ठे और इसमें जोड़ के देखें 5 क्या रहा भैया, क्यों भाई? तो 17 अट्ठे करके देखें, 8 7 56, और 8 एकम 8 5 13, 17, 8 7 56, 6 5, 8 एकम 8 और 5 13, 136, 136 में 5 जोड़ेंगे, नहीं भाई ये भी नहीं आ रहा। सेकेंड वाला ऑप्शन भी गड़बड़ है, यानी देखो चेक सब करने पड़ेंगे। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं लास्ट वाला, है ना, 25,
क्योंकि 25 का पहाड़ा हमको याद है इसलिए ठीक। तो 243, तो 25 दाम 250 होता है, क्यों भाई? 25 दाम 250 और 25 नवैया 225, 225 में 35 45, 25 नवैया 225, 225 में 15 16 17 18, 18 जोड़ने से, क्यों भाई? 25 में 25 नवैया 225, जरा यहां देखें 17, 17 नवैया, तो 17 नवैया कितना होता है? 170 में से 50 53, 153 होगा। और 153 में अगर 18 जोड़ लें तो 8 3 11, हाथ से लगा 15 16, ये देखो आया, यानी भैया ये आ रहा। तो इसका आंसर ये है। एक एक ऑप्शन को बाबू चेक करना पड़ता है। अब इसको देखा जाएगा तो करीब 3 मिनट लग गया इसमें, लेकिन भाई लगेगा, वहां भी आपको लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। अब हम कैलकुलेशन जल्दी करेंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे, तो मेरी मजबूरी होती है ऐसे करना। चलो आगे देखते हैं। अब वहां पे समय लगा तो यहाँ पे समय बचेगा। सीरीज दी गई है, बढ़ रही है, प्लस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि धीमे धीमे बढ़ रहा है ना। तो 13 से 24, तो 13 7 20 होता है, और 13 10 23, 11 बढ़ गया भाई, क्यों भाई? 11 बढ़ा, 13 1 14 24। हाँ, अब यहाँ पे देख लें, 6 में से 4 गया, 2 बढ़ेगा। लो भाई, ये तो हमें देखते ही कुछ कुछ शक हो रहा है। 11 22, क्या 33 बढ़ने वाला है क्या? तो 6 और 3, हाँ, और 4 3, यस, यानी 11 बढ़ा 22 बढ़ा 33, अब पक्का 44 बढ़ेगा, यानी अब बढ़ना चाहिए कितना? 55। तो 5 3 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन, 8 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है भाई। तो भैया 6:22 हो रहा है, 6:22 हो रहा है। वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों की टाइमिंग के साथ साथ कमेंट्स, जैसे मैंने कल देखे थे। आगे देखते हैं। P का मतलब है मल्टीप्लाई, Q का मतलब है, यानी यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो P का मतलब मल्टीप्लाई है, भैया मल्टीप्लाई कर लो। Q का मतलब डिवाइड है, कहां है Q? कहां है Q? Q तो कहीं है ही नहीं। Q का मतलब कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गई? अच्छा, R का मतलब माइनस है, R का मतलब माइनस है, और कहीं है R? R का मतलब माइनस है, ये हो गया। S का मतलब प्लस है, तो S का मतलब क्या है भैया? प्लस। P का मतलब मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई है, तो ये निशान हो गया। P का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों के बीच निशान है, इन दोनों के बीच निशान है, इन दोनों के बीच निशान है, इन दोनों के बीच भी निशान है। निशान तो भाई सब में आ गया, डिवाइड का कोई काम नहीं पड़ा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। तो क्या करें भाई यहाँ पे? तो 15 छक्का 90 हो गया, क्यों भाई? माइनस 11 चौको 44 हो गया, प्लस 38 हो जाएगा, माइनस 41 होगा, प्लस प्लस 2 पंजे 10, यानी हमें लगा डिवाइड की आवश्यकता पड़ी नहीं भाई यहाँ पे। अब जरा माइनस वाले देख लें, कौन कौन है? 4 और 1 5, और 4 4 8, ये भैया माइनस का है। प्लस का कौन है? 90, ठीक, और 38 और 10 48, ये तो भैया 90 थे ना, क्यों भाई? देखो इन दोनों को जोड़ लिया 85, 90 यहां लिख दिया, 90 माइनस 38 10 48, 90 में 85 जाएगा, 5 ही तो आएगा, 48 और 5 बताइए, 49 50 51 52 53, जहां 53 लिखा। अच्छा अजीब बात है भाई, डिवाइड का कोई काम है नहीं था, है ना। हाँ ऐसे कम ही क्वेश्चन मिलते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है, इस तरह की संख्याएं दी गई और क्वेश्चन थोड़ा सा भाई टाइम टेकिंग लग रहा है। विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? इस इक्वेशन को ठीक करने के लिए कौन से नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना है? किसको इंटरचेंज करना है? चलो भाई इसमें करना पड़ेगा बाकायदा। देखते हैं, 18 और 11 चेंज करके देखते हैं। यहां पे 11 कर लो, जहां 11 और 18 कर लो। बोलो भाई, और तो कहीं है नहीं। क्लियर? चलो करके देखते हैं। तो 56 57 67 हो गया, माइनस 18 तिहाई 54 हो गया, प्लस भैया इसका मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करोगे तो 22 आ जाएगा, क्यों भाई? 2 का भाग करो, सॉरी 33 आ जाएगा, और 33 गुणे 4 132, कितना? 132, और प्लस क्या है भैया? 22, तो 67 में 54 घटा लो,
तो 54, 55, 56, 57, 6, 60, 6, 7, 13 आ जाएगा भाई, 13 और 132 और 22, 2, 2, 4, 3, 7, नहीं ये नहीं आ, पहला वाला तो गड़बड़ है भाई, पहला वाला क्या है, गड़बड़ है। दूसरा देखते हैं, 11, 22 चेंज करो, तो 11 की जगह 22, और कोई है, और कोई नहीं है, ठीक है। फिर वही 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 10, 74, कितना भैया, 74, 6, 8, 14, 5, 1, 7, ठीक है। माइनस माइनस, साइन चेंज नहीं करना है, 22 पे आई 66, प्लस यहां तो हम बता ही चुके भैया, इसका भाग 33 और 33 गुणे 4 132 आ जाएगा, प्लस का 11, क्यों भाई, 7, 22, 66, ठीक है। 66 और 4, 70, ये 8 आ जाएगा, क्यों भाई, 66 और 4, 70, ये 8 आ गया, और 8 में 132 जोड़ोगे 140, और 11, 50, 51, यस ये आ जाएगा। यानी कोई इसमें रीजनिंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा रीजनिंग का वो नहीं है, आपके अंदर थोड़ी बुद्धि हो और थोड़ा आपको दिखाई पड़ता हो सही से कि किसको चेंज करना, खट से चेंज करो और काम करो, है ना। और इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ना भी नहीं भाई मेरे। आगे देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में भाई हमेशा की तरह आपको हम समय देंगे 1 मिनट का, ओह ज्यादा बड़ा बन गया, 1 मिनट का समय देंगे। चलिए शुरू हो जाइए भाई, कितने ट्रायंगल बनेंगे, चलो भाई लगाओ। फटाफट करिए भाई फटाफट। और आप लोग ऑप्शन एबीसीडी, कल भी हमने मना किया था भाई, ऑप्शन एबीसीडी ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो, 16, 14 ऐसे लिखा करो, हमें बार बार चेक करना पड़ता था। जैसे आपने ऑप्शन सी लिखा, कल कोई देवेंद्र करके थे, वो ऑप्शन सी लिख रहे थे, हम बार बार चेक कर रहे थे सी में क्या है, तो वो मत किया करो, डायरेक्ट लिखो इसमें सब लोग 16, 22, 23, 21 जो भी हो। चल देखते हैं, उम्मीद है भाई अब तक आप लोग कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे। चलो एक चीज है, आप लोगों ने ये हमारे द्वारा या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीजें पढ़ी हैं कि अगर इसमें ट्रायंगल निकालने हो तो कितने होंगे, तो 4 दूनी 8, अगर ऐसे हो जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दूनी 16, अगर ध्यान दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दूनी 16, तो ये हो ही गए, सब हो गए, इसमें कोई बचा नहीं है। अगर इसको देखो, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन था, 1, 2 और दोनों को मिला लो 3, तो 16, 3, 19 तो हो ही गए, 19, और 19 से सभी बड़े हैं, एक को हटा दो, ठीक। अब यहां देखो, जब दो आकृतियां मिलती हैं तो उनके मिलने से भी तो ट्रायंगल बनता है, तो अगर ध्यान दो, ये वाली आकृति इससे मिल रही है नीचे वाले से, ए ऐसे, तो जब ये दो आकृतियां मिलेंगी तो पक्का कुछ ना कुछ बनेगा, तो ध्यान दो एक ट्रायंगल ये बनेगा, बोलो, और अगर ये बनेगा तो एक ये भी तो बनेगा ट्रायंगल के जुड़ने से, दो और बनेंगे, दो और बनेंगे, और कोई बन रहा है क्या, और कोई बनने का मतलब ही नहीं। 16, 3, 19, 2, 21, तो जो लोग 21, 21 कर रहे हैं, अभी हम वीडियो खत्म होने के बाद अपने मोबाइल पर देखेंगे कमेंट्स आप लोगों के, देखेंगे कितने लोगों ने 21 कहा है, 21 वाले का सही है, ठीक। चलो आगे देखो, 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी और के, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, 7 लोग हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, जिधर आपका लेफ्ट हैंड वो लेफ्ट और जो राइट हैंड वो राइट, ठीक। जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, क्या कह रहा है, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ जी, जी के दाएं कोई नहीं बैठा है, ऐसा क्यों है जी पे, क्योंकि जी सबसे राइट में बैठा होगा। लिखा ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में केवल 3 लोग हैं, जी यहां बैठा है 1, 2, 3, इट मींस ई यहां हो। फिर क्या कह रहा है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो देखो इधर तो बिठा नहीं सकते, तो 1, 2,
एफ को यहां बिठा दो, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। और क्या कह रहा है, ई एन एफ, ये हो गया। सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में 1 2 तीसरे नंबर पे सी बैठेगा। अब अगर देखा जाए तो डी को अगर बिठा दें हम लोग तो सी तो अपने आप बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्यों भाई। और देखो क्या कह रहा है, के सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, यानी पहले तो हमें ये पता लगाना है कि कहां पे दो लोगों की जगह है, तो दो लोगों की जगह केवल यहीं पे है। बोलो भैया, 1 2 1 2 सी यहां बैठ गया, और तो कोई बचा ही नहीं। तो भैया अब बच कौन रहा है, देखो बी सी डी ई एफ जी के, अच्छा के बैठा है, बी 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 कहीं नहीं बैठा, क्यों भाई, बी को यहां बिठा दो, हो गया सिंपल। जो जो कह रहा है केवल वो करिए, काम बन जाएगा। आपसे कह रहा है बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तो बी और एफ के बीच में कुल कितने लोग हैं भैया, 3 लोग हैं। कितने, 3। क्लियर भाई। हाँ, इसमें वैसे भी हम बताएं, ऐसे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं मोस्टली किसी का गलत होता ही नहीं। ठीक, चलो आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए बी की मां है, फॉरवर्ड कोडिंग है, सीधी सीधी है, और पूछ रहा है पी का के से क्या संबंध है, पी का के से क्या संबंध है। भैया पी का के से भाई बहन माता पिता, पी ये है के ये है, पी का के से क्या संबंध है। अब देखो हम लोग ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिक में क्या है भैया, है ना, ट्रिक से भी लगा सकते हैं। पी के बाद क्या लिखा है, माइनस, और माइनस का क्या मतलब होता है, भाई। माइनस का क्या मतलब है, भाई, मतलब मेल होगा। तो पी का के से क्या संबंध है, पी बहन तो नहीं हो सकता, माँ तो नहीं हो सकता, क्यों भाई, या फिर भाई है या पिता। आगे देख लेते हैं भैया, माँ की कोडिंग क्या होती है, एक सबको मालूम होगा, माँ पिता चाचा ताऊ, है ना, सबकी एक। भाई की 0 होती है, पत्नी 0, पिता 1, और बेटी का क्या होता है, -1। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इससे लगाने की, शायद इससे भी हो जाए। बहुत दिन से इससे नहीं लगाया हमने, है ना। हालांकि आपको हम लगातार क्लासेस में हमारा जो वीडियो पड़ा है ब्लड रिलेशन का, उसमें हमने इससे और ट्री बना के दोनों से बताया है। चलो इससे देखते हैं। पी, पी के बाद माइनस, माइनस का मतलब 0 होता है, हैशटैग का मतलब -1 होता है, डिवाइड का मतलब पिताजी होता है तो +1 है, क्यों भाई, ये तो -1 था एक, और -1 +1 कैंसिल, 0 आ रहा है, 0, और 0 किसका होता है, 0 होता है भाई बहन भाभी पत्नी, तो आंसर आएगा भाई, क्योंकि पिताजी का कोड तो 1 होता है। अगर ट्री से, लेकिन अभी कंफर्म करते हैं हम लोग ट्री बना के, है ना, ट्री बना के कंफर्म कर लेते हैं। देखो तरीके से हमने आपको बता दिया है, इस तरीके से ट्री बना के भी कर लो, क्या दिक्कत है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इससे करना चाहते होंगे, आप कोडिंग से करें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपकी जो स्वयं की पीढ़ी है वो 0 नंबर होता है। स्वयं की पीढ़ी का मतलब हम, मेरा भाई मेरी बहन, और मेरा भाई है तो भाभी है, हम है तो मेरी पत्नी है, मेरी बहन है तो मेरे बहनोई और जीजा है। और इसके ऊपर जाओ, जो मेरे पिताजी का है या माता जी हैं, तो जैसे मेरे पिताजी हैं तो पिता के साथ चाचा चाची बुआ भी आ जाएंगी, मम्मी है तो मामा मामी मौसा मौसी आ जाएंगी, ये सब होते हैं एक। ये मैं बाकायदा टॉपिक में एक एक चीज बता चुका हूं। और ऊपर आ जाओ, जैसे मेरे बाबा हैं, बाबा है तो मेरे पिताजी के पिताजी हैं तो मेरे बाबा हैं दादी है, मम्मी के पिताजी नाना है नानी है, ये सब इसी में आएंगे। अच्छा यहाँ ये भी याद रखना, सास ससुर भी पापा मम्मी के बराबर होते हैं, तो सास ससुर यहीं पे आते हैं, ठीक है ना। चलो तो ट्री बना के जरूरत नहीं, आप तो कर लोगे ना ट्री बना के, है ना, क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में ट्री तो बनाते ही हम। आगे देखते हैं, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में, ये टाउन वाले क्वेश्चन या बिजली के खंभे वाले क्वेश्चन जिसमें एक और दूसरे को मिला के दिशा दी गई होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इस समय खूब धूम मचा रहे हैं, जिसमें टाउन खंबा पोल इस तरह के शब्द आ जाए, शहर आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आ रहे हैं। दिमाग लगा के काम करिएगा। देखो भाई क्या है, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, तो टाउन बी जो है, टाउन बी इसके उत्तर में कौन है, टाउन ए है, तो भैया टाउन ए इसके उत्तर में हो, बी यहां पे है, और इसके उत्तर में कौन है, ए, नॉर्थ। ये भाई सब लोग जानते होंगे, ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इसके बीच में भी 4 दिशाएं होती हैं, सबको मालूम है। टाउन सी टाउन ए के दक्षिण में है, टाउन सी दक्षिण में है नीचे। अब टाउन सी दक्षिण में है
जब नीचे आओगे तो बी पड़ जाएगा। अब बी से नीचे है कि बी से ऊपर अभी हमको मालूम नहीं, तो क्या किया जाए। अब ये मान के चल रहे हैं कि सी इसके नीचे कहीं होगा, लेकिन यार निश्चित नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। गलत होगा तो उसको रफ कर देंगे, फिर सी को यहां ले आएंगे, क्योंकि ए से दक्षिण में है, बी से कहां है मालूम नहीं। या फिर एक काम करते हैं, ढूंढ लें इसमें क्या बी और सी के विषय में कहीं लिखा है, सी डी, ई डी, बी ई, बी सी, ये लिखा है ये, तो भैया पहले ही पढ़ लिया। टाउन बी कहां है, सी के दक्षिण में है, गलत हो गया। टाउन बी सी के दक्षिण में है, बी सी के दक्षिण में है, माने सी, ओहो तो पूरा रफ हो गया। इसका मतलब चलो कोई बात नहीं, बना देंगे हम लोग। इसका मतलब यहां पे समझना, साफ साफ कह रहा है टाउन बी टाउन सी के दक्षिण में है, इसका मतलब सी यहां पे होगा, क्योंकि साउथ में है ना। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से बना रहे थे उस तरीके से देखा जाए तो पक्का आगे जाके गलती हो जाता है। चलो अब कोई टेंशन नहीं रही, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, टाउन सी ए के दक्षिण में हो गया। टाउन डी कहां है, टाउन सी के उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट, ये लो भाई, अब जुगाड़ वाला काम करना पड़ेगा। टाउन डी कहां है, सी के, तो भैया सी से अगर देखा जाए तो डी कहीं यहां बनेगा जाके। क्लियर भाई, टाउन डी सी के क्या है, उत्तर पूर्व में, ठीक है ना कुछ क्या, ठीक है। और क्या है, टाउन ई कहां है, टाउन डी के दक्षिण में है, तो भैया टाउन डी ई कहां है, टाउन डी के दक्षिण में। अब डी के दक्षिण में है, लेकिन अब दक्षिण में कहां है ये नहीं मालूम, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो चलो लाइन खींच दे, जहां होगा देखा जाएगा। आगे देखें, टाउन बी कहां है, टाउन ई के उत्तर पश्चिम में। अब काम बन जाएगा, टाउन बी कहां है, ई के, और ई का भी पता ही नहीं हमको, ठीक। ई मान लो यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, टाउन बी कहां है, सॉरी ये टाउन बी कहां है, टाउन ई के उत्तर पश्चिम में। टाउन ई के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम कहां होता है, उत्तर ये पश्चिम ये, आई से चाहिए हमको, तो टाउन बी हमें चाहिए टाउन ई में, ठीक है भाई। तो इसका मतलब मालूम है, इसको और थोड़ा नीचे ले आओ, इसको यहां कहीं ले लो। अब देखो ये उत्तर पश्चिम में हो गया आराम से, क्यों भाई, यही तो चाहिए था, हमने तो ये कहा था कि ई नीचे है, लेकिन अब पता नहीं कहां है। तो यहां से समझ में आ गया टाउन बी कहां है, टाउन बी कहां है, टाउन ई के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, ए ऐसे। आगे देखते हैं भाई, टाउन बी तो हो चुका, टाउन सी के सापेक्ष टाउन ई की स्थिति क्या है, तो सी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है, तो भैया ये ऐसे बन रहा है, और ऐसे कहां बनता है, ऐसे ये बनता है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट कहां है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, साउथ ये है, साउथ ईस्ट ये है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व है। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एबीसीडी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 लोग हैं, 1 2 3, ऐसे बना दिया, चलो ठीक है, हालांकि बन सकता था वैसे भी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एफ और सी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, 6 लोगों की व्यवस्था में जब ऐसे कह दे कि बीच में 2 लोग हैं, 6 लोगों की व्यवस्था में जब कह दे 2 लोग हैं, समझ जाना आमने सामने हैं। 8 लोगों की व्यवस्था हो कह दे 3 लोग हैं बीच में, तो आमने सामने हैं। एफ और सी के बीच केवल 2 लोग हैं, इसका मतलब एफ और सी आमने सामने हैं। कैसे, देखो इधर से काउंट करो बीच में 2 लोग हैं, इधर से काउंट करो बीच में 2 लोग, क्लियर, ठीक। डी एफ के ठीक दाईं ओर बैठे, डी एफ, तो एफ के दाईं ओर कौन है, डी। ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, सी तो ये है, ए बी और सी का है, तो भैया बी और सी का ए ऐसे बनेगा, और तो कुछ बन नहीं सकता है, बस हो गया। एक बचा भैया क्या, ई, कह रहा है कि बी के सापेक्ष में ई का स्थान बताओ, यानी बताना हमें ई का स्थान बी से, तो बी से लेफ्ट में है 1 2 3, तो बाईं ओर से, अच्छा देखो बाईं ओर से तीसरा दिया नहीं है, लेकिन 1 2 3
दाई ओर से तीसरा भी तो कह सकते हो, है ना। तो दाई ओर से तीसरा लिखा, 1 मिनट के लिए हमें लगा यार क्वेश्चन गलत है क्या, है। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करते रहना भैया, शेयर करते रहना। और आज मंगल है, बुध बृहस्पति शुक्र, आज मंगल है, तो बुध बृहस्पति शुक्र, अभी 3 दिन क्लासेस मेरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है भाई, चलो आगे करा। इस समय शाम का 4 बजा है, ठीक भाई, हालांकि 4 नहीं बजा, इस समय बज गया 6:40 है। तो 4 बजा है, घड़ी को घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमा दिया जाए। अच्छा, ये कह रहा है, और हम अच्छे से जानते हैं कि घंटे वाली जो सुई होती है जब पूरा चक्कर लगाती है तो 12 घंटे में लगाती है। कैसे, अभी 6:40 हुआ है, तो अगला 6:40 कब होगा, सुबह 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे में चक्कर लगा लेती है 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना लगा लेगी, 360 बटे कितना, 12, यानी 30 डिग्री। तो आप ये भी कह सकते हो 60 मिनट का मतलब, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, बोलो बाबू, और 60 मिनट का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब 60, 30 का डबल तो हुआ। यानी अगर हमें 100 डिग्री चाहिए, ध्यान दो, तो भैया हम ये भी तो कह सकते हैं 200 मिनट। बोलो सही बोला हमने, बोलो सही बोला। अरे 30 का डबल तो 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200। तो यानी 100 डिग्री का मतलब 200 मिनट। अब भैया आप सब लोग जानते हो, तो 200 मिनट का मतलब क्या होता है, 200 मिनट का मतलब हो गया 60 60 120, 3 6 80, 180 मिनट प्लस 20 मिनट। बोलो भैया, इसका मतलब 3 घंटे 20 मिनट बाद, 3 घंटे 20 मिनट बाद 4 बजा है, 5 6 7 7:20 पर होगा। और कितने लोगों का सही था भी कमेंट बॉक्स में हम जाएंगे, वीडियो खत्म होने के बाद चेक करेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 22वां है। क्या कह रहा है भैया, 7 बक्से ABCDEFG, हमेशा बक्से वाले क्वेश्चन हम देते ही हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, चूक न जाना, समझ लो। हाँ ठीक, जो ने इसी क्रम में रखे हो, ठीक है। देखो यहां तो सिंपल है, कितने हैं, 7 है। तो भैया 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या कह रहा है, एक को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, नीचे से दूसरे स्थान। ओके, ई और जी के बीच केवल 3 बक्से। अब देखो ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में 1 2 3 हैं बक्से। आप लोग लगाते रहिए भैया, आप लोग लगाते रहिए। जी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है, जी सबसे ऊपर कह रहा है, नहीं आना चाहिए। अच्छा भाई, एफ को सी से ठीक ऊपर रखा गया है। देखो एफ जो है ना, एफ वो सी से ठीक ऊपर रखी गई, सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, सी को ई के, अच्छा ई के ठीक ऊपर ही है, यानी ये 3 तो पक्का एक साथ बैठेंगे जहां बैठेंगे। बी को सी से चौथे स्थान पर नहीं, अच्छा नहीं रखा गया है, तो भैया कुल मिला के बी को यहां नहीं रखेंगे। ठीक, सी और ए के बीच कितने बक्से, देखो यहां समझना एक चीज, यहां पे लास्ट में ई है। अब 2 चीजें हो सकती हैं, 2 चीजें हो सकती हैं, क्या, देखो एफ सी ई, एफ सी ई, एफ सी ई, मेरी बात को ध्यान समझना है, क्या हो सकता है, ई और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ई और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 1 2 और एक कोई और बिठा दो, 3 लोग, क्यों भाई, ई और जी के बीच में 1 2 3, और यहां ढाल दो जी को, तो ऐसे बैठ जाए 1 2 3 4 5, और छठा ये बैठा ही है, यानी लेकिन गड़बड़ क्या है, अगर हम जी से बिठा लेंगे, जी खाली जगह, एफ सी फिर ए, यहां कोई ना कोई बैठा ही है, यहां कोई बैठ जाएगा, लेकिन जी सबसे ऊपर आ जाएगा, जी तो सबसे ऊपर बैठेगा नहीं, इसका मतलब ये गड़बड़ है। इसका मतलब समझना, जी और ई के बीच 3 लोग हैं, तो ई ये है 1 2 3, और जी ऐसे बैठ जाए। अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यस, देखो एफ सी ई 3 जगह खाली है, 1 2 3 और जी ऐसे बैठ गया। अब कौन बचा है भाई, देखो हाँ बी यहां नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब बी कहां बैठ जाएगा, यहां पर। अब बचा कौन, अब बचा है आपका ए बी सी डी, डी बचा होगा, डी आ गया यहां पर। सी और ए के बीच कितने बक्से हैं,
सी और ए के बीच कितने बक्से हैं? 3 3 3। क्लियर भाई? चलो सबका आ गया होगा भाई। अब आंसर तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अभी वीडियो खत्म होने के बाद सबके हम कमेंट देखेंगे, वहां देखेंगे कितने लोग सही बताए थे, कितने लोग गलत। चलो अगला देखते हैं। क्या सभी दरवाजे गेट है? सभी दरवाजे, तो भैया जितने भी दरवाजे हैं वो क्या है? गेट। क्लियर? कोई दरवाजा ताला नहीं है, कोई दरवाजा ताला नहीं है। ओहो हो, कोई दरवाजा ताला नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है, इसके विषय में दिया नहीं है। कुछ ताले गेट हैं, कुछ ताले गेट हैं, कुछ ताले गेट हैं। देखो एक बात बता दें, कह रहा है कि कोई दरवाजा ताला नहीं है। दरवाजा ताला तो नहीं है, गेट के विषय में तो कुछ बताया नहीं गया है। कुछ ताले गेट हैं, कुछ ताले गेट हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, कंफर्म नहीं है यार। कोई ताला दरवाजा नहीं है, कोई ताला दरवाजा नहीं है, और दरवाजा ताला नहीं है, ये बात तो सही है, ये बात तो भाई सही है। और इसके विषय में समझ नहीं पा रहे हम, तो भाई मेरे हिसाब से केवल कथन 2 होना चाहिए। एक वाला कुछ ताले गेट है, ताले और गेट का कोई संबंध नहीं मेरे हिसाब से। ताले और गेट, हाँ यही होगा भाई, कुछ ताले गेट हैं, कोई कंफर्म नहीं दिया गया, इससे संबंध नहीं है, इससे दिया ही नहीं गया तो उसको छोड़ ही दो, केवल दूसरा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ माइक्रोफोन क्या है? स्पीकर है। कुछ माइक्रोफोन, तो कुछ माइक्रोफोन क्या है? स्पीकर है। कोई स्पीकर पियानो नहीं है, कोई भी स्पीकर पियानो नहीं है। देखते हैं, कुछ कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, फिर वही बात आ गई, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है और कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है। स्पीकर, देखो भाई ये भी कहीं दिया तो है नहीं, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, तो माइक्रोफोन पियानो के बीच कोई संबंध दिया नहीं, इसको तो नहीं ले। ठीक, और कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, ये तो सही है भाई। क्यों भाई? तो इसका निष्कर्ष केवल क्या हो जाएगा? 2 वाला हो। क्लियर भाई? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। क्या है भैया कि सिटी एक्स हैज बीन एक्सपीरियंसिंग थंडरस्टॉर्म एंड हैवी रेन फॉर पास्ट 2 years, पास्ट 2 days। कल भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बालासोर वाला, याद है ना, तट वाला। बिजली विभाग जो है 2 दिन से बहुत सारी भारी बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की आशंका जताई। ओहो, अब भैया भयंकर तूफान आ रहा है, बिजली आ रही, क्या प्रभाव पड़ता है? बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। कहीं तूफान आ जाए तो क्या पैसा बढ़ा दोगे? तूफान आ जाए तो क्या पैसा बढ़ा दोगे? इसका क्या मतलब है यार कि यार तूफान आ रहा है इसलिए हम फीस बढ़ा रहे हैं? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। एक्स के कई क्षेत्रों से जल जमाव की खबर आ रही है। देखो तूफान आया है, बारिश आई है, बाढ़ आई है, तो जल जमाव तो हो सकता है। सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है, 100%। आगे देखते हैं। कथित तौर पर कल रात एमजी रोड पर कई पेड़ गिर गए, ये भी हो सकता है क्योंकि आंधी तूफान आई थी, जिससे कम से कम 12 लोग घायल हो गए। वो बात की बात है, घायल हुए, लेकिन ये भी सही है भाई कि कई पेड़ गिर गए। हैवी रेन में, बरसात में, आंधी में ये हो जाता है। इसका सेकंड और थर्ड ठीक है। ऑप्शन जरा देख लें। हाँ ठीक है, सेकंड और थर्ड ये। आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को लगा लेना। हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, लेकिन अभी चूंकि हमने कहा ना कि कुछ अपनी टेक्निकल समस्याएं, रिनोवेशन चल रहा है, हमें भी क्लास को जल्दी छोड़ना पड़ेगा, तो आप लोग भाई थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24-25। अब याद रखिएगा आज 25 तारीख है, मंगल है, 26 तारीख की क्लास, 27 तारीख की क्लास और 28 तारीख की मेरी क्लास ऑफ है। बाकी योगी सर, आपके उन्नति सर मैथ वाले, रीजनिंग वाले, बाकी लोग पढ़ाएंगे। अभी 3 दिन ऑफ है, 1 तारीख से हम शुरुआत करेंगे अपने सेट की। हम 6 सेट आपको करवा चुके हैं आज का मिलाकर। ठीक है भाई, तो वीडियो में हम आपका कमेंट्स लेकिन सबका देखेंगे अभी जाकर। वीडियो खत्म होते ही मोबाइल में भी तो मेरे आ गया होगा ना, हम सबका कमेंट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए, आराम से क्वेश्चन करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।